आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपके साथ चर्चा करेंगे सिंदूर की। हर सुहागिन महिला के लिए सिंदूर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हमारे पति के जीवन को कम कर सकती हैं और उनके लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं। तो आइए आज जानते हैं सिंदूर लगाने की सही विधि क्या है और हमें कौन सी गलतियां सिंदूर लगाते समय नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में शादी के बाद सुहागिन औरतें 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें सिंदूर लगाने को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि यदि सुहागिन औरतें रोज सिंदूर लगाती हैं तो पति दीर्घायु होते हैं, लेकिन कुछ औरतें गलत तरीके से लगा लेती हैं। आइए जानते हैं सिंदूर कब और कैसे लगाना चाहिए। बालों में नहीं छिपाना चाहिए। कई महिलाएं सिंदूर लगाती हैं लेकिन उसे बालों से छिपा लेती हैं जिससे वो दिखाई न दे, लेकिन ऐसा करने से पति को जीवन में असफलता मिल सकती है। हमेशा सिंदूर मांग के बीचों बीच लगाएं, लेकिन ध्यान रखें कि सिंदूर कभी भी किसी बाहरी के सामने नहीं लगाना चाहिए। अपना सिंदूर दूसरे को नहीं देना चाहिए। यदि आप अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर किसी और महिला को देते हैं तो ये आपके पति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से पति के जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। ऐसा करना जीवन में आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है, इसलिए अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर कभी किसी दूसरे को न दें। बिना नहाए नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर को हिंदू धर्म शास्त्र में बहुत ही पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसे कभी भी नहाए बिना मांग में नहीं लगाना चाहिए। इसकी मान्यता इतनी ज़्यादा है कि मासिक धर्म के दौरान भी मांग में सिंदूर लगाने से मना किया जाता है। सिंदूर की पवित्रता बनाए रखना हमेशा बहुत ज़रूरी माना जाता है। दूसरे का दिया हुआ सिंदूर ना लगाएं। ऐसी मान्यता है कि किसी के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर कभी भी ना लगाएं। ऐसा करने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। हालांकि आप किसी खास रिश्तेदार यानी कि सासू माँ या ससुराल के अन्य रिश्तेदारों जैसे जिठानी या ननद का उपहार में दिया हुआ सिंदूर इस्तेमाल कर सकती हैं। गीले बालों में ना लगाएं सिंदूर। वैसे तो हमेशा नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी गीले बालों में सिंदूर ना लगाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं, बाल अच्छी तरह से सुखा कर ही मांग भरें। गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है और इस प्रकार से लगाना चाहिए सिंदूर। हिंदू धर्म में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती हैं, इसीलिए सिंदूर की रेखा हमेशा लंबी होनी चाहिए। सुहागिन महिलाएं हमेशा ध्यान रखें कि सिंदूर हमेशा नाक के बीच से मांग निकाल कर भरना चाहिए। दिनों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है सुहागिन स्त्रियों को कभी भी पीरियड्स के दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों के अनुसार सिंदूर को बहुत पवित्र माना जाता है और पीरियड के दौरान शरीर की अशुद्धि मानी जाती है, इसलिए इस दौरान सिंदूर लगाने की मनाही होती है। मंगलवार को नहीं लगाना चाहिए। कभी भी मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार हनुमान जी ने अपने शरीर में माता सीता का सिंदूर लगा लिया था। तभी से मंगलवार के दिन महिलाओं को सिंदूर लगाने की मनाही है। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए जिस दिन उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है उस दिन महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए।
और इन दिनों में सिंदूर को अवश्य लगाना चाहिए। करवा चौथ, वट सावित्री पूजा और किसी भी ऐसी पूजा या व्रत के दिन सिंदूर अवश्य लगाएं जो सुहागिनों के लिए मुख्य अवसर माने जाते हैं। माता गौरी को सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग भरने से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। ऐसा माना जाता है। मान्यता अनुसार माता पार्वती अपने माथे पर भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों को किसी भी पूजा पाठ में और शुभ अवसरों पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार हर सुहागिन महिलाओं को रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। कहा जाता है कि अपने पति के सामने कभी भी सूनी मांग लेकर सामने नहीं जाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय की गई ये गलतियां आपके और पति के जीवन में दुर्भाग्य ला सकती हैं, इसलिए हमेशा इन बातों को ध्यान में रखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे आगे भी शेयर करें। अब आपसे विदा लेते हैं, तो मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।